जय श्री राम, जय श्री राम, जय बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम है, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। हे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रोटी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया, ओ झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठा सांस का आना जाना, झूठी है ये काया, ओ यहाँ साचा तेरा नाम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा, ओ रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेके मन एक तारा, ओ मुझे प्यारा तेरा धाम रे। मनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से काम रे। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए, ओ दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में आस की ज्योति जलाए, ओ मेरी बाह पकड़ ले श्याम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रामचरितमानस आगे 35 दोहा से आगे पढ़ते हैं। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी, कही करई मनोहर अमति अनुराग, अनुहारी सुजन सुजि सुन लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे तुलसीदास श्री मानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार ये अनुसार तो वह उसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी यह सज्जनों सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। इसमें कहा गया कि तुलसीदास जी ने तो लिखा ही अपने अच्छे ढंग से, और आपको कुछ अच्छा कुछ इसमें वो लग रहा है तो अपने से सुधार के अच्छा समझिए इसको। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि धन घन साधु, बरसे राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर मतलब सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी की सुयसी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। साधु लोग हमेशा राम के बारे में, राम के प्रसाद को फैलाते रहते हैं और बोलते रहते हैं, जिससे वो अच्छे कर्म करते रहे। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करी मलहानी, प्रेम भगत जो बरन जाई, सोई मधुरता सुशीतल लाई। सगुण इसमें उन्होंने कहा है, सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है, जिससे प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। वही इस जल की मधुरता और सुंदरता, वही मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत साले हित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेघा गमहि गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावम, भरे सुमान सुतल सिथिराना, सुगत शीत रुचि चारु चिरानो। वह राम जी के लिए वह जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है। श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है,
वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस मेरा हृदय रूपी शेष स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। राम नाम लीजिए, अपने हृदय को अच्छा बनाइए। सुटी सुंदर संवाद भर बिरचे बुद्धि विचार, तई यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी गरुण शिव पार्वती याज्ञवल भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट है। ये सब कथा इन्होंने कही है, एक दूसरे को सुनाई है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निर्गत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा बरनब सोई बर बारी अगाधा। इसमें उन्होंने कहा है 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न होता है। श्री रघुनाथ जी निर्गुण और निर्बोध मतलब एक रस महिमा जो वर्णन किया जाएगा, वही सुंदर जल की अथाह गहराई है। जो इसमें लिखा है वही उसकी गहराई है। राम जस सलिल सुधासम उपमा विधि बिलास मनोरम, पुरइन सघन चारु चौपाई जगत मंजु मनि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाई इसमें घनी फैली हुई पुरैन मतलब कमलनी है, और कविताओं की युक्तियां सुंदर मणि मोती मतलब मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप स्वभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुभाषा। इसका मतलब है जो सुंदर छंद सोठ और दोहे वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह से शोभित है। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव सुंदर भाषा ही पराग मतलब पुष्परस मकरंद पुष्परस और सुगंध है। पुष्परस और सुगंध है इनके दोहे छंद और चौपाई। सोठे भी सुकृत पुंज मंजुल अरिमाला ज्ञान विराग विचार बराला, धुनि अवरेब कवित गुण जाति मीन मनोहर ते बहुभाति। इसमें सत्कर्मों के पुंज भंवरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग और विचार हंस है। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। उन्हें सबसे तुलना की है इस कहानी की, इस काव्य की। अर्थ धर्म कामादिक चारी कह ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जब तब जोग विरागा ते सब जलचर चारु चढ़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस जब तप योग और वैराग के प्रसंग, ये सब इस सरोवर में सुंदर जलचर चीज हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल विहग समाना, संत सभा चहुदिस्य उराई श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति मतलब पूर्ण आत्मा जनों के साधुओं श्री राम नाम के गुणों का गाने विचित्र जल पक्षियों के समान। संतों की सभा इस सरोवर के चारों ओर की अमराई मतलब आमों की बगीची है। श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगत निरूपण विविध विधाना क्षमा दम दया दम लता विताना, समझम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस वेद विखाना। नाना प्रकार के भक्ति का निरूपण क्षमा दया और दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप है। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य असत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान ही इनके फूल हैं। ज्ञान फल है। श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। औरों कथा अनेक प्रसंगा ते सुख पिक बहु बरन विहंगा। इस रामचरितमानस में भी जो अनेक प्रसंगों कथाएं वही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक वाटिका बागवन सुख सुविहंग बिहार माली सुमन सनी जल सी चलो चंचार। इसका मतलब है कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है।
जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा इनको सींचता है। इनको पढ़ेंगे अच्छे से तो अपने आप अंदर से एक अजीब सी फीलिंग होगी, तो अपने आप आंखों से आंसू बहेंगे। इसलिए इसको पढ़ के उनके चरणों में अपने को समर्पित कीजिए। जय गावई चरित संहारे, तई यही लाल चतुर रखवारे, सदा सुने सादर नर नारी, तेज सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वही इस तालाब के चतुर रखवाले, और जो इसी को सदा आदर पर सुनते हैं वही सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। अधिखल जे बिसई बस कागा, यही सर निकट न जाइए भागा। सम्मुख भेक सेवा समाना, यहाँ न विषय कथा रसना न। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, जो अभागे बगुले और कौवे हैं, तो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानसरोवर में घोंगे मेढक सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। तेई कारण आवत ही हारे, कामिका बलाक विचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाए। इस कारण बेचारे कौवे बगुले रूपी विषय लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाई बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। सब काम उन्हीं के, वही भगवान ही करते हैं, तो इसलिए अपने मन को आप उनकी तरफ करेंगे तो वह भगवान आगे रास्ता दिखाएंगे। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, जिनके वचन बाग हरि ब्याला। गिरि कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सैल विशाला। घोर कुस घोर कुसंग भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप है। घर के काम काज और गृहस्थियों के भांति भांति जंजाली अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बिगड़ बने, और नाना प्रकार के कुतर्क की भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राग खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। और अर्थात श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जय श्री जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। राम सिया राम 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 सिया राम, जय जय